हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाय, मेरा नाम है सागर इंग्लिश वाला और मैं हूं आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश ट्रेनर। हम लोग लगातार YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे अपनी इंग्लिश क्लासेस डाल रहे हैं। जो लोग भी इजीली, आसानी से हिंदी में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप मेरे Instagram, YouTube और Facebook चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम लोग बेसिक को इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं हिंदी में, ताकि हमें इंग्लिश को बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो और हम जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएं। ऑलराइट, हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि कैसे हम लोग अपनी जो क्लासेस, बेसिक क्लासेस जो हमने की हुई हैं, उनको एक साथ लेके आगे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। फ्यूचर के लिए मैंने बताया था विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें गा गेगी वाले सेंटेंसेस होते हैं। बिना कुछ सोचे समझे विल से स्टार्ट कीजिए। गा गेगी यानी फ्यूचर, यानी आने वाले टाइम के जो भी सेंटेंसेस है जिसमें गा गेगी सुनाई दे, उसमें आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिए। क्लासेस दी गई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लासेस लेना शुरू कीजिए। प्रीवियस क्लासेस में बेसिक पूरा कराया हुआ है। प्रेजेंट में सेम चीज है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आपने इज एम आर में से सेलेक्ट करना है। क्या लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट 8 तरीके के होते हैं, ये भी बताया गया है। एक बार आप क्लासेस लेना शुरू कीजिए। बेसिक क्लासेस हमने बिल्कुल करा दी हैं आसानी से हिंदी में, जो कि आपको जल्दी से फटाफट से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। ऑलराइट, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर आप रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से पास्ट में अगर आप कोई भी सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में, जैसे मैंने ये बनाया है, हैज हैव हैड के साथ में, हैज हैव में से दोनों में से एक चूज होता है, वो भी मैंने बनाया हुआ है, चेक कीजिएगा क्लासेस। हैड के साथ में मैंने ये बना दिया। एंड प्रेजेंट वाला जो सेम रूल है, रहा है, रही है, रहे हैं के लिए, रहा था, रही थी, रहे थे के लिए ये was वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज याद रखनी है। इस तरीके से आप बेसिक इंग्लिश बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने कल बनाया था, मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैंने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो बनाई है, ये जितने भी चीजें हैं वो पास्ट में हो चुकी हैं, पर उसको अब हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करते हैं, V2 में लगा के, हैज हैव लगा के, हैड लगा के और was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ लगा के अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, हमने ये अपनी क्लासेस में किया है। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप एक बार रिवाइंड कर लीजिए, एक बार आपके लिए बेटर होगा। ओके, ऑलराइट, हम आज की क्लासेस में क्या करने वाले हैं? हम आज करने वाले हैं शुड। अब एडवांस इंग्लिश मैंने बताया था कि हम साथ साथ में दोनों प्रैक्टिस करेंगे, कि हम लोग अपनी पिछली बेसिक क्लासेस को भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि हम और अच्छे से जल्दी से बोलना सीखें इंग्लिश, और आगे की नई चीजें यानी एडवांस इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, वो हम लोग साथ में यूज करें। तो हमारा एडवांस इंग्लिश का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शुड। शुड में एल साइलेंट हो जाता है, इसलिए ये एल हमें बोलने में सुनाई नहीं देता है। SHOUD शुड बोलते हैं हम हमेशा, एल नहीं बोलते हैं, शुड नहीं बोलते हैं, शुड बोलते हैं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम या तो शुड बोलते हैं सा वाला, अब हिंदी में भी हमें ये चीजें याद रखनी पड़ती है, ये वाला शुड है, शुड। ठीक है, आप इस तरीके से आप शुड को बोलते हैं। अब शुड किसके लिए यूज होता है, आपको ध्यान देना है। शुड आज्ञा, शुड होता है सलाह के लिए, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं। अब हम किसी को सलाह दें या खुद को सलाह दें, तो दोनों में आपको शुड का प्रयोग करना है। ठीक है, अब सलाह देने में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने किसी को भी बोला कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको बोलते हैं तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें स्कूल
जाना चाहिए। अब मेन चीज बच्चों ये समझना है, देखो यहाँ पे साउंड को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि हमें ये चीज ऐसा लगना चाहिए हम किसी को सलाह दे रहे हैं या समझा रहे हैं, ठीक है। सलाह देना या समझाना, जब हम किसी को समझा रहे होते हैं या सलाह दे रहे होते हैं, तब हमें शुड का प्रयोग करना है। कुछ भी चीज हम उसको ऐसी चीज बोल रहे हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ठीक है, और या कोई भी हम चीजें करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, उसके लिए उसको शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने बोला तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो हमें बस इस फीलिंग को, उस लॉजिक को समझना है, बजाय इस हिंदी के, क्योंकि हिंदी में कई बार ऐसे हो जाएगा आपके लिए कि आपको नहीं समझ में आएगा कि वर्ड टू वर्ड तो वही सुनाई दे रहा है, लेकिन सेम चीज बनेगी नहीं, ठीक है। वो लॉजिक्स है, लॉजिक इंग्लिश में लॉजिक भी समझने जरूरी है, इसलिए अपनी क्लासेस में मैं बार बार बताता हूं कि एक चीज पे स्टक नहीं होना है। इंग्लिश हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दे रही है खुद को समझने के, बस उनको पिक करना है और हमें अपने लाइफ में उसे यूज करना है। तो हमने बताया कि सलाह या समझाने के लिए शुड यूज होता है। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, अब मैं किसी को एक चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूं। अर्जेंसी क्रिएट करने में मैं अगर उसको बोल देता हूं कि कुछ अच्छा होगा इससे, इसमें ये भी कर देते हैं कि एक अर्जेंसी क्रिएट करना, ये लॉजिक्स है, ठीक है। इन्हीं लॉजिक के द्वारा हम लोग इंग्लिश सीखे हैं, इसलिए मैं ये लॉजिक आपको समझा रहा हूं। इन लॉजिक से जल्दी जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें का मतलब क्या हो गया, वही सब्जेक्ट मैंने बोला है, सब्जेक्ट हमेशा वही रहने वाले हैं। 8 सब्जेक्ट आपको क्लासेस कराई हुई है, उस पर ध्यान दीजिएगा, उसे सीखिएगा, पूरी इंग्लिश में वही यूज होने वाले हैं, ठीक है। सब आपका क्या हुआ, तुम्हें मतलब यू हो गया, स्कूल मतलब, अब यू के बाद क्या करना है, हमें डायरेक्टली हमें शुड लगाना है, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के साथ शुड लगा देना है। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमें सेंटेंसेस क्रिएशन करनी है यानी फ्रेम बनाना है, सब्जेक्ट प्लस शुड, ठीक है। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो सबसे सब्जेक्ट प्लस शुड लगाना है हमें, यू शुड। अब शुड के बाद क्या होगा, आपको वर्ब यहां पर यूज करनी है। वर्ब मतलब जो भी आपकी क्रिया हो रही है, ये V1 ही रहेगा, ठीक है, V1 हो गया। यू शुड, अब क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी क्या कर रहा है, जाने की, तो जाना मतलब गो, यू शुड गो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम लोग वहां टू लगाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड गो टू स्कूल। ऑलराइट, तो ये शुड लगा के बन गया। अब हमने उसको सलाह दे दी, या मैंने अपने आप के लिए बोल लिया मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल, यहाँ पर आई शुड हो जाएगा, आई शुड गो टू स्कूल। ये वाला निशान जब सेम लगाना होता है कि ऊपर वाली चीज सेम है, तो हम ये वाला निशान लगा देते हैं। तो आई शुड गो टू स्कूल, ये रफ के लिए है सारी चीजें, ठीक है, आपने पूरा ही लिखना है, आई शुड गो टू स्कूल। अब इसी तरीके से हम किसी को भी सलाह दे देते हैं, यार आपको अपनी YouTube वीडियो बनानी चाहिए, यू शुड मेक योर YouTube वीडियो, ठीक है। किसी को भी कोई भी सलाह देना, बताना, कोई भी चीजें बताना, कोई अच्छी चीज बताना, तो आप जब उनको कुछ किसी भी चीज की सलाह देते हो, समझाते हो, कोई अर्जेंसी क्रिएट करते हो, कोई भी चीज के लिए उसे प्रेरित करते हो, ठीक है, प्रमोट करना किसी भी चीज के लिए, तो ये सारे चीजें आपको ये समझना है। मोटा मोटा तो सलाह आपको याद रखनी, जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, ये और चीजें हो गई जो आपको बस समझनी है। मेन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब हम किसी को सलाह देते हैं या सलाह लेते हैं, तो उसके लिए हम शुड लगाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, आप पूरी दुनिया की कोई भी आप इंग्लिश बना लो, उसमें शुड यूज कर सकते हो। तो एक मैंने अगर ये बना दिया कि उसे लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, उसे में क्या हो गया, अगर लड़का हो गया तो ही, लड़की हो गया तो शी, तो
उसे लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो उससे मतलब मैंने बताया लड़का होगा तो ही, लड़की हो गया तो शी, सो ही यहाँ लड़के के लिए लगा दिया। अब क्या लगेगा यहाँ पर, शुड लगेगा, ही शुड। अब हमेशा याद रखना नॉट वाले सेंटेंस में शुड के साथ ही नॉट लग जाता है जब भी आप नॉट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। तो नॉट वाले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी बचा वो लास्ट में। ऑलराइट, सो ही शुड नॉट फाइट। ठीक है जी, सो शुड नॉट के साथ भी हमने बना लिया। उसे क्यों लड़ना चाहिए, वह उसे क्यों लड़ना चाहिए। ऐसे आप क्वेश्चन में आपने किसी ने बोल दिया कि भाई वो क्यों लड़ेगा या उसे क्यों लड़ना चाहिए, ठीक है, तो वाई हो गया, वहां पे क्यों का मतलब वाई हो जाता है। मैंने ये क्वेश्चन मार्क वाले भी कराए हुए हैं। वाई शुड, वाई शुड, उसे क्यों लड़ना चाहिए, वाई शुड ही फाइट। ठीक है जी, तो y पहले आ गया, उसके साथ शुड लगा दिया। तो यहाँ पे ऐसे ही कर लो आप, y यहाँ पे लगा लो आप WH वाले या क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस प्लस सब्जेक्ट शुड लगा लो। ठीक है, और उसे लड़ना क्यों नहीं चाहिए, y शुड नॉट, शुड के साथ नॉट लगता है, y shouldn't he fight, उसे लड़ना क्यों नहीं चाहिए, उसके साथ नॉट लगा देना। y के साथ y should not he fight, y shouldn't he fight, उसे लड़ना क्यों नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क वाला बन जाएगा। जैसे वाई शुड नॉट, यहाँ पे पूरा कर देता हूं आपके लिए, वाई शुड नॉट ही फाइट, वाई शुडंट ही फाइट। इसको शॉर्ट जब करते हैं तो इसको शुड नॉट कर देते हैं, नॉट की जगह पे ऐसे एंटी लगा देते हैं। वाई शुडंट ही फाइट, उसे क्यों नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, WH वाले में नेगेटिव आ गया, ये सिंपल सेंटेंस बन गए। तो इस तरीके से आप अपने शुड का यूज कर सकते हो किसी को सलाह देने के लिए, किसी से सलाह लेने के लिए। ऑलराइट, तो आज की क्लास में एडवांस इंग्लिश में आपको शुड मैंने समझाया है। हम मिक्स चलाएंगे, बेसिक को भी हमेशा क्लियर रखेंगे ताकि बेसिक की प्रैक्टिस होती रहे, साथ साथ हमारे नए सेंटेंसेस हम यूज करते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे चाहिए। प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और इसी तरह से हम लोग इंग्लिश सीखते रहेंगे। बाय बाय।